राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल लाइफ। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत करी तो थी 2:30 बजे, लेकिन नहीं हो पाई। वेकअप भी कर लिया था, लेकिन आज मूड सुबह से ही बहुत ऑफ था। पता नहीं, मैं बहुत डिस्टर्ब थी सुबह उठने के बाद भी। फिर मैंने डिसाइड किया कि सो ही जाती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। शायद नींद पूरी नहीं है, उसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हूँ, पर कोई बात नहीं। फिर शिव्या की भी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। पूरे दिन इसका चिड़चिड़ापन था। इसकी दादी भी नहीं थी, बाबा भी नहीं थे। फैमिली में एक इंसिडेंट भी हो गया। तो ऑल ओवर बताओ, मेरा कल का पूरा दिन बहुत बकवास था। मैं जो बात है मैं वो आपसे शेयर भी नहीं कर सकती। थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम भी है और वो मैं रिवील भी नहीं कर सकती। लेकिन ना माइंड बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके बहुत डिस्टर्ब हो गया। चाह भी रही थी पढ़ लूँ, पूरे दिन माइंड में ये भी घूम रहा था कि पढ़ना है यार, पढ़ना है। लेकिन एक कंडीशन आपके सामने भी ऐसी आती है कि आप बुक्स खोल के भी बैठे हो, लेकिन पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आपका माइंड कहीं और जा रहा है। आप उसको कन्विंस करने की भी कोशिश कर रहे हो कि नहीं यार, तेरे सपने ये पूरे करेंगे, ये चीज़ें तो होती रहेंगी, शॉर्ट आउट हो जाएंगी, पर तू पढ़ ले ये। मैंने खुद को कल बहुत कन्विंस किया। तो फिर भी जाके मैं एक 24 घंटे में से मैं आपको बताऊं सिर्फ आधा घंटे पढ़ाई हुई थी। ऑनेस्टली रिव्यू है, उस आधा घंटे में बस मन लगा के पढ़ा था। इसके बाद फिर से माइंड डिस्टर्ब हो गया था। फिर सोचा बंद करते हैं। और बहुत टाइम के बाद मैंने अपने आप को ऐसा फ़ील करा है, बहुत टाइम के बाद, कि मैं इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हूँ अपने से रिलेटेड। सॉरी, मैं आज किसी के कमेंट भी नहीं दे पा रही हूँ, और सच में मेरा आज व्लॉग डालने का कोई मतलब भी नहीं था। लेकिन आप सब मेरा बहुत इंतज़ार करते हो, सिर्फ एक फैमिली मेरी आप भी हो, तो आपको सोच के मैं ये शूट करती हूँ। अदरवाइज़ मेरा बिल्कुल मूड नहीं था। और फिर बहुत टाइम के बाद एक दिमाग में आते, चल ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब है, कोई बात नहीं, सब कुछ है, ओके हो जाएगा, सब नॉर्मल है। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं बहुत ज़्यादा बेचैन, अगर आपका मन शांत नहीं होता है, बहुत बेचैन होते हो, समझ में नहीं आता, डिसाइड भी नहीं होता है कि क्या करना है, कैसे इस चीज़ से बाहर निकलना है, तो एक ही सॉल्यूशन होता है कि हम भगवान को याद करते हैं। तो जब तक शिव्या सो चुकी थी और घर पे कोई नहीं था, सिर्फ मैं और शिव्या ही थे, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ी देर भगवत गीता को पढ़ती हूँ। शायद मुझे अंदर से थोड़ी बहुत शांति मिले अपने अंदर, जो मेरे अंदर इतना ज़्यादा। तो मैंने अपने हाथ पैर धोए अच्छे से, क्योंकि ये हमारा बहुत पवित्र ग्रंथ होता है, और मैंने अपने सर पे रखा और फिर मैंने इसको पढ़ना शुरू करा। और मैं यहाँ पे पेज भी ओपन कर रही हूँ और समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या पढूँ क्या नहीं पढूँ। और डिसाइड कर रही थी कि मैं पढ़ना है मुझे कुछ भी, और मैं ऐसे पेज को रफली खोल रही थी, तो एक पेज क्लोज मिला था, तो मुझे लगा शायद भगवान का संकेत है कि मुझे यही वाला पेज पढ़ना चाहिए। और ट्रस्ट मी गाइस, वही होता है जिस क्वेश्चन की मैं तलाश में थी, जो मुझे चाहिए हो रहा था, जो मेरे अंदर का बवंडर जो होता है वो उबला हुआ था, उस सब को शांत करने के लिए मुझे सिर्फ एक वही पेज में मेरे सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल गया। एंड आई एम वेरी हैप्पी। वेल, चीज़ें आपके साथ होती हैं, बुक्स जो होती हैं मोटिवेशनल बुक्स, वो भी आपको बहुत कुछ सिखा देती है। कभी कभी हमें अपने धार्मिक ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए। पहले मैं जब शादी नहीं थी तो मैं रामायण पढ़ती थी, और जब मैंने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को भी इंजॉय किया था, तो उसमें मैंने पूरी रामायण को आज साइड पढ़ा था। तो बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में हमारा माइंड बहुत ज़्यादा स्विंग होता है, कभी इरिटेशन होती है, कभी कुछ चीज़ होती है, तो ये चीज़ें ना हमारी लाइफ में डेली पार्ट्स में होने चाहिए, ये मैंने डिसाइड किया। और आज से एक और पॉजिटिव थिंग्स मैंने अपनी लाइफ में जोड़ी कि मैं भगवत गीता को भी रीड किया करूँगी, इसको भी पढ़ा करूँगी। इसमें भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती है हमारी लाइफ में जो हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपका व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।